गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज स्टैटिक्स जीके में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर की 2 दिन से वीडियो नहीं है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा काम में पड़ गए थे। आज की स्टैटिक्स में हम क्लासेस लेते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इनके अंतर्गत कौन कौन सी पुलिस आती हैं और किस किस प्रकार से इनके अंतर्गत कार्य होता है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इनके अंदर मुख्यतः मतलब प्रमुख 5 सुरक्षा बल आते हैं। कितने? 5 सुरक्षा बल आते हैं इसके अंतर्गत, जिसको हम आपको क्या करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप तैयार हो जाइए आगे की वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास वीडियो है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसके बाद पढ़ते इसका गठन। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ, जब केंद्र द्वारा देखा गया कि हमें भी राज्यों पर किस प्रकार से अपना क्या रखना चाहिए, आधिपत्य स्थापित करना चाहिए और राज्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, 1 दिसंबर 1965 में इसकी मतलब संसद में मीटिंग के बाद क्या कर दिया गया, इसकी वो रखी, नींव रखी। किसकी? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसके अंतर्गत सबसे पहली गठन हुआ जिसका हुआ BSF। ठीक है, किसका गठन हुआ? BSF का क्या हुआ, गठन हुआ। ये और इसके साथ ही BSF का गठन आप लोगों को बताया। BSF के बारे में हमने आपको इसमें एक वीडियो बनाई थी इसके लिए, या आगे जाके एक और वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ये 5 पुलिस बल क्या करेंगे, समझाएंगे। फिर उसके आगे जाके और अलग अलग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए। इसके अंतर्गत 188 या 1088 बटालियन बनाई। ठीक है, क्या हुआ उस समय सबसे ज़्यादा बटालियन किस में बनाई गई? BSF में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बटालियन बनाई गई। और ये क्या करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या करती है, रक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब आप बताइए हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने % या कितनी सीमा की क्या करती है, रक्षा करती है? ये करती है 6885.36 किलोमीटर। 6385.36 किलोमीटर क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत और भी सीमाएं होती हैं जिनकी क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे कि इनका स्थान ले लेते हैं। ठीक है, यह भी आ गया इनके स्थान के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अंतर्गत पवित्र स्थान, दुर्गम रेगिस्तान। ठीक है, या रेगिस्तानों, नदी, घाटियाँ। ठीक है, हिमाच्छादित। ठीक है, ये इन स्थानों क्या करती है, रक्षा करते हैं। कौन से? पवित्र स्थान, जैसे गुरुद्वारा हुए। ठीक है, पवित्र गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। ठीक है, चर्च। इस तरह की क्या करती है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी लेवल मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र, होली माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, तो उनकी स्थानों की रक्षा करती है, पवित्र स्थानों की भी रक्षा करती है। ठीक है, इनके अंदर और भी चीज़ें आती हैं पवित्र स्थानों में। ठीक है, और दुर्गम रेगिस्तानों में, जैसे कि हमारा थार का रेगिस्तान, तो यहाँ पे सीमा बना नहीं सकते, तो इसके लिए वहाँ पर रक्षा करती है। नदी, घाटियाँ और हिम आच्छादिता, मतलब कि हिम में जो घाटियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी, मतलब जहाँ पे हिमपात ज़्यादा होता है, जहाँ पे लगता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हम मतलब कोई अगर पाड़ माड़ लगा के नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है, ये सैनिक क्या करते हैं, वहाँ की सीमा की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, मतलब कि किस चीज़ के प्रति ये क्या करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, इनका कार्य रक्षा के साथ साथ ये किसके प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, कि अगर कोई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो ये किस काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। ये बताएंगे
तस्करी, ठीक है, और घुसपैठ के जवाबदेही करेंगे। मतलब कि अगर किसी प्रकार की घुसपैठ होती है या कोई इसकी प्रकार की तस्करी होती है तो बीएसएफ क्या करेगी, इसकी जिम्मेदार होगी। पूर्ण रूप से क्या होगी, बीएसएफ इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, वहाँ की सीमा की रक्षा कर रही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला हमें लगता है कि समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, CRPF। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस का नाम है CRPF। इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सबसे बड़ा। क्या है, केंद्रीय पुलिस बल में कौन है, सबसे बड़ा यही है। कौन है, CRPF। इनके हम फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे, इनके फुल फॉर्म हमें कमेंट में चाहिए आप लोगों से। ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में क्या है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा ये क्या है, बल है। इसका गठन, जितनी चीज़ जिसमें इंपॉर्टेंट होगी उतनी ही आपको पढ़ाई जाएगी। इसका गठन 27 जुलाई 1939 में हुआ था। अब आप कहोगे ये तो आज़ादी से पहले की है। हाँ जी, आज़ादी से पहले सबसे पुराना पुलिस दल के रूप में जाना जाता। कौन, CRPF। ये किसने की थी, क्राउन के प्रतिनिधि द्वारा, क्राउन प्रतिनिधि। ठीक है, पुलिस, इसको उस टाइम कहा जाता है क्राउन प्रतिनिधि पुलिस। मतलब ये क्राउन की क्या करती थी, रक्षा करती थी, और क्राउन की रिलेटेड परिवार फैमिली मेम्बर्स की क्या करती थी, सुरक्षा करती थी। ठीक है, और उनके ही प्रति क्या होती थी, जिम्मेदार होती थी उनके हर चीज़ के प्रति। फिर 28 दिसंबर 1949 में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 में क्या हुआ था, ये देश के लिए प्रति क्या हुई थी, समर्पित हो गई थी। और इसे केंद्र क्या कर रही थी, हैंडल करेगा। कौन हैंडल करने लगा इसको, केंद्र क्या करने लगा, हैंडल करने लगा। ठीक है, कौन, किसको, CRPF। ठीक है, सेंट्रल नहीं बताएंगे। ठीक है, सेंट्रल रेजिस्टेंस प्लस फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी कौन सी है, इसके बारे में हम वर्क नहीं बताएंगे, क्योंकि ये केंद्र द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। जैसे ये क्राउन के प्रति पुलिस थी ना, अब तो फिर इसके बाद ये केंद्र के प्रति होगी। केंद्र जो कहेगा काम वही ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, CISF। ये क्या है, ये पुलिस है। ये क्या करती है, देखिए इनके बारे में हम सिर्फ उतना ही बताएंगे इनके बारे में जितना आपको ज़रूरत है। हम ज़्यादा बताना इसलिए नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, CISF, इसका क्या हुई थी, ठीक है, इसका काम क्या है, CISF का। ठीक है, इसका काम है कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों की क्या करना, सुरक्षा करना। मतलब जो सरकारी कारखाने हैं, ठीक है, रेलवे हुआ, ठीक है, सरकारी उपक्रम है जैसे DRO ऑफिस हुआ, ठीक है, सरकारी रेलवे स्टेशन हुआ, ठीक है, और भी जो सरकारी
मतलब कारखाने हैं और सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी क्या करना है, सुरक्षा करना। एक गार्ड के रूप में, एक पुलिस फोर्स के रूप में, जैसे हॉस्पिटल हुए, हॉस्पिटल जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें क्या होता है, पुलिस कर्मी होते हैं, तो क्या होता है सरकारी रूप से क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ये केंद्र द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये केंद्र के अंतर्गत क्या करते हैं, काम करते हैं, वहाँ के उपकरणों या किसी प्रकार की हादसे के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथी पे। ये बहुत अच्छे से याद करना या समझना इनको, जब आपको और लगे कि इनके बारे में और जानना है। ठीक है, अब चलते हैं चौथी वाली। इसका नाम है ITBP। इनके हम फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप हमें कमिटमेंट की फुल फॉर्म बताओगे हर एक पुलिस के लाइन से पूरे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ अलग सीखो हटके। कौन सी, ITBP। ठीक है, इसकी स्थापना या इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। कितना, 24 अक्टूबर 1962 में अर्धसैनिक बल के रूप में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। ITBP का क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। और इसकी सीमा क्या है या इसका क्षेत्र क्या है, सीमा क्षेत्र कि ये क्या क्या काम करेगी। ये काम करती है, ये चीन के तिब्बत से चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में, जो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है ना, उस क्षेत्र में क्या करती है, ये काम करती है। और ये क्या है, अर्धसैनिक बल है। और ये काराकोरम दर्रा और कौन सी, ठीक है, तो ये कहाँ से था, ये था हमारा काराकोरम दर्रे से दर्रा। ठीक है, ये होती है और भी चीज़ों की सुरक्षा करती है जो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो ये चीन के तिब्बत आपको बता दिया है, स्वामित्व क्षेत्र वाला, जिसमें चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, और वहाँ के हर बंदे को अलग अलग अपनी कंट्री में अलग अलग जगह भेज दिया सरकारी जॉब पर। ठीक है, रख लिया कि हम आपको क्या करेंगे, घर में जैसे 4 लोग हैं तो उनको जॉब देंगे, एक को रखेंगे उत्तर में, एक को पूर्व में, एक को पश्चिम में। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। क्योंकि तिब्बत वैसे कहा जाए तो तिब्बत एक अभिन्न अंग था, एक अलग देश था, मगर फिर भी चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। काराकोरम दर्रा और लीपू लेक दर्रा, इन दोनों दर्रों पर क्या करती है हमारी ITBP, क्या करती है, इस पर रक्षा करती है। ठीक है, क्यों करती है, दर्रों पे सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, यहाँ पे अगर कोई फंस जाए ना, क्योंकि बर्फ़ होती है, पहाड़ चट्टानें होती हैं, अगर फंस जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए टनल बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखिए एक टनल का भी वो हुआ, मतलब वो हुआ, आपको पता है, बहुत बड़ा टनल बना, अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो उसको ही आपको बता देंगे आपको आगे इसमें। ठीक है, और कहाँ पे करता है, भारत नेपाल चीन को त्रिसंगम, इस त्रिसंगम पर क्या करती है, ये हमारी पुलिस क्या करती है, रक्षा करती है, इस चीज़ को देखती है। अर्धसैनिक बल क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए, कितना है, 2115 किलोमीटर। अब आपको देखिए इसमें एक के साथ साथ दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भारत नेपाल और चीन का त्रिसंगम में कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, तो आपको 2115 किलोमीटर की सीमा लगती है, एक्यूरेट सीमा है। ठीक है, और इसकी बैटालियन कितनी है, इसमें बैटालियन के रूप में अभी 4 है, और आगे बढ़ाने की क्या चल रही है इसमें, वो चल रही है अभी कि इसको में और बैटालियन क्या की जाएंगी, इसमें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब सरकार बढ़ाए नहीं बढ़ाए ये उन पर फैसला होता है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट और 5वीं, जो केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आती है, ये भी आपको बताना जरूरी है। चौथी कौन सी है, SSB,
ठीक है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अच्छे से। इसका काम है, ये भी एक क्या है, अर्ध सैनिक बल है। अर्ध सैनिक बल का मतलब ये है कि सैनिक तो ये पूर्ण रहेंगे, मगर अर्धसैनिक बल है कि इनको जो पावर्स होती हैं सैनिक के मुकाबले क्या होती हैं, आधी दी जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सैनिक के मुकाबले आधी पावर्स दी जाती हैं। जैसे कि कोई भी सैनिक है तो क्या कर सकता है, सूट कर सकता है अगर बिना किसी रीजन के, किसी भी व्यक्ति को अगर उसे लगता है कि हमारे देश के प्रति ये हमारी क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, या हमारे किसी भी डिपार्टमेंट या उस रेजिमेंट में ये नुकसानदायक है, तो वो उसको क्या कर सकता है, मार सकता है बाहरी व्यक्ति को। सेना में अगर इस प्रकार की अंदर कोई चीज़ है तो वो अपने कर्नल जनरल जो भी हो उसको, या मैं जो उनके कप्तान हैं, ठीक है, चीफ है, उसको बता सकते हैं। मगर अर्धसैनिक बल में क्या हो सकता है, जब तक वो पूछताछ देख रेख ना कर ले तब तक वो इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, बस उसको गिरफ्तार कर सकता है, इसकी कार्रवाई है। वो भी पूर्ण रूप से नहीं, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कि जैसे कोई मार्च निकल रहा है और कुछ व्यक्ति ऐसा है आतंक मचा रहे हैं या कुछ चीज़ की दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस की तरह क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। मगर इनको सूट का ऑर्डर नहीं है, मगर अगर ज़रूरत पड़ने पर ये सूट भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा। ठीक है, कहाँ पे, भारत नेपाल सीमा पर हैं, और भारत मित्र देशों के, जो मित्र देश हमारे उनकी सीमा पर हैं, और ये भूटान पर है। ठीक है, भूटान, इसकी सीमा कितनी, 699 किलोमीटर, मतलब 700 में एक कम, 699 किलोमीटर भारत और भूटान की क्या लगती है, सीमा लगती है। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका काम देखिए, इसका काम क्या है, गोला बारूद, जो किसी प्रकार का गोला बारूद तस्करी, गोला बारूद तस्करी, विरोधी तत्वों की सुरक्षा, किसकी, गोला बारूद तस्करी और विरोधी तत्वों की क्या करना, विरोधी तत्वों की सुरक्षा, मतलब कि जो विरोध कर सकते हैं हमारे देश के प्रति और किसी प्रकार की समुदाय के प्रति, या किसी भी संस्था किसी प्रकार की करें। जैसे कोई संस्था है, ठीक है, उस पर वो सीमा के पास है, ठीक है, अब कुछ अच्छा काम कर रही हो और कोई क्या होते नहीं है, कुछ आदमी लोग है ना, संगठन, वो क्या कर रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये सेना क्या कर सकती है, उसके प्रति कार्रवाई कर सकती है। वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी झांसी में और भी कई जगह अतिक्रमण का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है बोलबाला, तो उसको हटाने के लिए ये बहुत अर्धसैनिक बल भी इसके अंतर्गत काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों में का भी सिलेक्शन कोई अच्छी से अच्छी जगह हो, अच्छे से अच्छे काम करो, सरकारी जॉब मिले, सैनिक बनो, अच्छे देश का नाम रोशन करो, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर क्या हो, उभरो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग जानो और समझो। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए चैनल। ओके फ्रेंड्स।